हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी की सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पॉजिट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में की गई थी। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल वान फ्रिज। उसका नाम था कार्ल वान फ्रिज, जिसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी ब्रेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पैराडॉक्सिन इनमें से किसका रासायनिक नाम है? पैराडॉक्सिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी। पानी जो है वह पृथ्वी पर वाष्प, बर्फ और जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस में के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन डेटिंग विधि से इनमें से किसी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, यानी कि निर्जीव वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान से आकाश का रंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काला प्रतीत होता है, यानी कि काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैडमियम और बोरॉन दोनों छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में यदि कैडमियम रहेगा तो कैडमियम और बोरॉन रहेगा तो बोरॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कोलेजन इनमें से किसका मुख्य घटक होता है? कोलेजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह स्किन का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सबसे पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का सबसे पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तीस्ता नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
लोहेत्से पर्वत श्रेणी इनमें से किस देश में स्थित है? लोहेत्से पर्वत श्रेणी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह नेपाल के प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं, यानी कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। घूमर, बागड़िया तथा संकरिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर, बागड़िया तथा संकरिया लोक नृत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तुतीकोरन बंदरगाह इनमें से किस राज्य में स्थित है? तुतीकोरन बंदरगाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सिंदरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के उत्पादन इकाई में इनमें से कहां होती है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के उत्पादन इकाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के उत्पादन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व के 10 सबसे बड़े यूरेनियम क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? विश्व के 10 बड़े यूरेनियम क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है? फेयरवेल केप। जिस प्रकार इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उसी प्रकार फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह न्यूजीलैंड देश का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम फेयरवेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के शहर अहमदाबाद को भारत के बोस्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया था? पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1991 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पलासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय उस समय मुगल सम्राट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि
किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद यह राजा राम मोहन राय कहलाने लगे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। काकोरी रेल डकैती कांड इनमें से किस वर्ष हुई थी? काकोरी रेल डकैती कांड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी में काकोरी रेल डकैती कांड हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है, माओ त्से तुंग जो है चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।